यूक्रेन के कई अहम शहरों में जारी रूसी हमले के बीच यूरोपियन मुल्कों और नाटो के ऑफिसर्स की लगातार बैठकें हो रही हैं। नाटो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने का मुद्दा भी उठा। इस मांग के खिलाफ लग्जमबर्ग के फॉरेन मिनिस्टर जिया असेलबॉर्न ने कहा, इससे झगड़ा और ज्यादा भड़केगा। असेलबॉर्न ने कहा, नो फ्लाई जोन कौन लागू करवाएगा। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर नाटो ने यूक्रेन वॉर में दखल दिया तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। उन्होंने अपने साथी दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पैर जमीन पर ही रहने चाहिए। यहां पर आपको बता दूं कि लग्जमबर्ग के फॉरेन मिनिस्टर असेलबॉर्न के इन बयानों से पहले स्पेन के विदेश मंत्री खोसे मैनुअल अल्बारेस ने कहा था कि नो फ्लाई जोन के मुद्दे पर बातचीत नाटो के विदेश मंत्री की बैठक के दौरान होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति और कई नेता भी रूसी हमले को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने की मांग करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, नो फ्लाई जोन यानी NFZ उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर विमानों के उड़ान भरने पर बैन लगा होता है। आमतौर पर ऐसा सिक्योरिटी रीजंस के चलते किया जाता है। पीसफुल माहौल में भी किसी अहम इवेंट के दौरान कई देश किसी खास इलाके या शहर को NFZ यानी नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करते हैं। दूसरी तरफ जंग के दौरान नो फ्लाई जोन बहुत सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने वाले देश या संगठन के लड़ाकू विमान NFZ इलाके की निगरानी करते हैं। अगर कोई दूसरा प्लेन नो फ्लाई जोन में घुसता है तो उसे जबरदस्ती नीचे उतारा या फिर गिराया जा सकता है। 1990 के दशक में इराक और बोस्निया में जंग के दौरान इन मुल्कों को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। हाल के बरसों में कुछ वक्त तक ईस्टर्न यूक्रेन, सीरिया और लीबिया को भी नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन पूरे यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने का सीधा मतलब है रशिया से सीधा सीधा टकराव। अगर नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करता है तो उसे निगरानी के लिए अपने फाइटर जेट यूक्रेन के ऊपर उड़ाने होंगे और इस दौरान नाटो का सीधा सामना रूसी विमानों और हेलीकॉप्टरों से होगा। यही वजह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत नाटो के तमाम नेता यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने से साफ इनकार कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि अगर कोई भी तीसरा मुल्क इस जंग में कूदा तो वो अपने इतिहास का सबसे बुरा दौर देखेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी विमान कंपनी एरोफ्लोट के फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बैठक के दौरान कहा है कि कोई भी मुल्क अगर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो उसे यूक्रेन में जंग में शामिल माना जाएगा। रूसी प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस डायरेक्शन में किसी भी उठाए गए कदम को हम मानेंगे कि वो उस मुल्क में एक आर्म्ड रिबेलियन के तौर पर शामिल हो रहा है। यहां पर आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो पर नो फ्लाई जोन ना डिक्लेयर करने के लिए उसको शार्पली क्रिटिसाइज किया था और इसे कमजोरी और एकता का अभाव बताया था। जबकि इस पर नाटो ने कहा था कि इससे बाकी मुल्कों पर जंग का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अब फिर से अमेरिकी कांग्रेस के करीब 300 मेंबर्स से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग करी है। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए कांग्रेस के मेंबर्स को एड्रेस किया। साथ ही ज़ेलेंस्की ने रूस से तेल खरीदने पर बैन लगाने की भी मांग करी है और रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए रूसी फाइटर जेट्स देने की रिक्वेस्ट भी करी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के पायलट इन विमानों को चलाना जानते हैं। इसके जवाब में सेनेट नेता चक शूमर ने कहा है कि वो ईस्टर्न यूरोप से उन्हें भेजने की सुविधा के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करेंगे। ज़ेलेंस्की ने और ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट और ह्यूमैनिटेरियन मदद की जरूरत पर भी कांग्रेस के मेंबर्स का ध्यान खींचा है। लेकिन अमेरिकी सेनेट ने उनके 2 रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। पहला, नो फ्लाई जोन की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है क्योंकि इससे नाटो मेंबर मुल्कों की रूस के साथ सीधी सीधी लड़ाई हो सकती है। दूसरा, रूस से तेल खरीदने पर बैन पर भी ज्यादा कुछ नहीं किया गया है क्योंकि इससे तेल की कीमतों के बढ़ने का खतरा है।
वहीं दूसरी तरफ करीब 3000 अमेरिकियों ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए वॉलंटियर किया है। वॉशिंगटन डीसी में यूक्रेन के दूतावास के एक रिप्रेजेंटेटिव ने न्यूज वेबसाइट वॉइस ऑफ अमेरिका को इसकी जानकारी दी है। इस रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक करीब 3000 अमेरिकियों ने रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की अपील का जवाब दिया है। यहां पर आपको बता दूं कि यूक्रेन की बार बार मांग के बावजूद भी वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन में अपनी सेनाएं नहीं भेज रहे हैं, लेकिन ये देश यूक्रेन को रूस की सेना से लड़ने के लिए हथियार जरूर दे रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस और उसके कुछ अहम कारोबारियों पर फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के दूसरे सीनियर ऑफिसर्स ने रूस से लड़ाई के लिए विदेशी वॉलंटियर्स की इंटरनेशनल आर्मी बनाने की अपील करी है। वैसे कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि तकरीबन 16,000 विदेशियों ने लड़ाई में यूक्रेन की मदद के लिए वॉलंटियर किया है। इस बीच रशिया का साथ देने के चलते दबाव झेल रहे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सैटरडे को सरकारी मीडिया के जरिए अपने देश को एड्रेस करते हुए कहा है कि बेलारूस की सेना ने स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लिया है और आगे भी इसमें हिस्सा लेने का उसका कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन की उत्तरी सीमा बेलारूस से लगती है। दोनों देशों के बीच 1084 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। यूक्रेन में रूसी सेना के दाखिल होने से ठीक पहले लुकाशेंको ने मॉस्को जाकर रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करी थी। फरवरी में बेलारूस में रूसी सेना का बड़ा जमावड़ा लगा था, जिसे उस वक्त नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज बताया गया था। बाद में बेलारूस की तरफ से भी रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल हुई थी। पड़ोस में छिड़े तीखे फौजी टकराव के बीच लुकाशेंको ने बेलारूसी जनता से कहा है कि उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको बता दूं कि 67 साल के लुकाशेंको को वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट पुतिन की कठपुतली कहा जाता है। बेलारूसी राष्ट्रपति पर इल्जाम है कि उन्होंने यूक्रेन जंग में रूसी सेना की भरपूर मदद करी है। अपनी जनता को एड्रेस करते हुए लुकाशेंको ने यह भी कहा है कि बेलारूस को यूक्रेन के झगड़े में घसीटने की भरसक कोशिशें करी जा रही हैं। 20 जुलाई 1994 से राष्ट्रपति पद पर बैठे लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यूक्रेन में घुसने वाले रूसी विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को लुकाशेंको ने बेलारूस में महफूज ठिकाना मुहैया कराया है। इसके साथ ही बेलारूस ने खुद को बार बार रशिया और यूक्रेनी ऑफिसर्स की बातचीत के लिए मेजबान के तौर पर भी पेश किया है। यूक्रेन सरकार का दावा है कि एक वक्त में उनके मुल्क में बेलारूस की फौज भी या तो लड़ रही थी या लड़ने की तैयारियां कर रही थी। वहीं 24 फरवरी से छिड़ी जंग के बाद से अब तक तकरीबन 12 लाख लोग यूक्रेन से भाग चुके हैं। इनमें से तकरीबन 8 लाख ने पड़ोसी मुल्क पोलैंड में पनाह ली है। बाकी हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और स्लोवाकिया पहुंचे हैं। इन लोगों में महिलाएं, बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनकी सेना यूक्रेन के पूरे फौजी ढांचे को खत्म करने के करीब पहुंच चुकी है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा, हथियार खाने, एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम, ये काम तकरीबन पूरा हो चुका है। दोस्तों, रूस का सरकारी मीडिया अब तक यूक्रेन वॉर को लेकर सिर्फ सरकार का साइड सामने रख रहा है। सरकारी मीडिया का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन में मौजूद नाटसी और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन सरकार के इशारों पर ये लोग आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और इसे रोकने के लिए ही रूसी सेना मैदान में मौजूद है। जबकि रूस के कुछ शहरों में यूक्रेन जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कैपिटल मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच रूस ने फेसबुक और ट्विटर जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बैन लगा दिया है। कहा जा रहा है कि रूसी सरकार नहीं चाहती है कि इन सोशल मीडिया नेटवर्कों के जरिए यूक्रेन जंग से जुड़ी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।